श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। हे परम प्रियतम, हे परम प्रियतम, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए, हमें अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं, एवं पा रहे हैं। पाप करते करते, पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि, इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी, रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे, तुम अपनी भुजाओं को पसारे, अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से, अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता। हे अशरण शरण, हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता, तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण, हे अकारण करुण पतित पावन श्री कृष्ण, पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतु की कृपा से ही हमको अपना लो, हमको अपना लो। हे करुणा सागर, हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते। हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही, तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है, एकमात्र चाह है। हे नाथ, हे नाथ, अपने विरद की ओर देखकर, अपने विरद की ओर देखकर इस अधम को निराश न करो, इस अधम को निराश न करो। हे जीवन धन, हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका, अब बहुत हो चुका। अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है, मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अतएव प्रेम भिक्षाम देहि, प्रेम भिक्षाम देहि, प्रेम भिक्षाम देहि, प्रेम भिक्षाम देहि, प्रेम भिक्षाम
सतगुरु सरकार की China, China, go.
जग सो
गा
श्री कृष्ण की लीला भूमि श्री वृंदावन में अनेकों महारसिकों ने ब्रज रस की वर्षा करते हुए अपने सत्संग व साहित्य के द्वारा प्रेम तत्व की महानता को प्रकट किया है। उसी परंपरा में इस युग के परम आचार्य भक्ति योग रसावतार भगवद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज अपने सत्संग द्वारा
जन साधारण को भी सुलभ जिस प्रेम रस की वर्षा कर रहे हैं वह अद्वितीय है। उन्होंने जीव कल्याणार्थ अपने ग्रंथों में श्यामा श्याम की रसमय लीलाओं तथा प्रेम तत्व के निगूढ़तम सिद्धांतों का अत्यंत विशद विवेचन किया है। ब्रज रस रसिकों ने श्री महाराज जी के व्यक्तित्व में सर्वश्रेष्ठ गोपी भाव की अनुभूति की। विद्वानों ने उनके प्रवचनों में सर्वदर्शन समन्वित वेदों शास्त्रों के यथार्थ ज्ञान का दर्शन किया एवं भावुक भक्त जनों ने श्री महाराज जी के नाम संकीर्तन में श्री राधा कृष्ण प्रेम रस का मूर्तिमान स्वरूप देखा। आइए ऐसी महानतम विभूति के रसमय सत्संग की दिव्य मधुरिमा का पान करें। हम लोगों ने भक्ति तो बहुत की, अनंत जन्मों में भक्ति की है, लेकिन अनन्य भक्ति नहीं की। अनन्य माने माइक एरिया की भक्ति न करे, अन्य की भक्ति न करे, वो अनन्य है। ना अन्य अनन्य, यानी केवल भगवान की भक्ति करे। अब केवल भगवान माने क्या? राधा कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनके संत, इतने का नाम भगवान है। इनमें दो चेतन हैं, भगवान और उनके संत जन। अगर भगवान में आपका मन है तो भी ठीक, उनके जन में है अटैचमेंट तो भी ठीक, वो अनन्य ही रहेगा। उनके नाम में है, उनके गुण में है, उनकी लीला में है, उनके धाम में है, इतने में कहीं भी मन का अटैचमेंट रहे तो उसका नाम अनन्य प्रेम ही रहेगा, क्योंकि ये इन सब में सबका निवास है। जैसे भगवान और संत, भगवान में संत रहता है, संत में भगवान रहते हैं, दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं। इसलिए वेद कहता है यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो, 0.1% का भी अंतर न हो। शास्त्रों में लिखा है गुरु बड़ा है, बड़ा बड़ा कुछ नहीं, दोनों एक है, यही मानो, छोटा बड़ा कोई नहीं। भगवान के नाम में भी और भगवान में भी कोई बड़ा छोटा नहीं। भगवान के नाम में भगवान रहते हैं, संसार वालों के नाम में वो नहीं रहता, लेकिन भगवान के नाम में भगवान रहते हैं, भगवान के धाम में भगवान रहते हैं। तो भगवान का नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने का वर्णन है इस पद में। किशोरी जी का गुण गाइए, उनका नाम गाइए, उनकी लीला गाइए, उनके धाम में आइए जाइए, और खास तौर से उनके जन की भक्ति कीजिए। क्यों? कि जो प्रेम रस है वो जन के द्वारा मिलेगा। भगवान किसी को प्रेम नहीं देते, वो भक्त से ही दिलाते हैं, वो गुरु ही देगा। प्रेम भगवान का ही है, लेकिन वो देंगे भगवान नहीं, वो देंगे गुरु।
इसलिए गुरु की इंपॉर्टेंस ज्यादा शास्त्रों वेदों में लिखी है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। किसको प्रणाम पहले करूं, गुरु को कि गोविंद को? तो लगाया हुआ पहले गुरु को प्रणाम करो। हमारे काम तो वही आ रहा है, भगवान को हमारे काम आएंगे नहीं, वो दिखाई भी नहीं पड़ते। हमको तो पहले कोई समझावे भगवान क्या है, गुरु क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, ये कौन करेगा? तो गुरु करेगा। फिर साधना बताएगा गुरु, साधना कराएगा गुरु, अंतःकरण शुद्धि तक हमारे संस्कारों से लड़ेगा गुरु, अंतःकरण शुद्धि के बाद भी दिव्य प्रेम देगा गुरु। सारा काम गुरु करता है। जैसे संसारी मां गंदे बच्चे को नहला के धुला के अच्छे कपड़े पहना करके तो अपने पति के गोद में दे देती है, तब पति उसको लेके गोद में खिलाता है और पाखाना वाखाना साफ करे मां उसकी। तो गुरु तो गंदगी साफ करने का काम करता है। इसलिए हमारा स्वार्थ तो गुरु से ही है। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि चाहे तुम भगवान और गुरु दोनों को बराबर मानकर एक साथ भक्ति करो दोनों की, और चाहे केवल गुरु की भक्ति कर लो तो भी काम बन जाएगा, वही फल मिलेगा। तो इन पांचों में पांचों का निवास है। किशोरी जी का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, संत, इतने में मन रहे, क्योंकि इतनी चीजें भगवत स्वरूप है। सब में राधा कृष्ण का निवास है, वो दिव्य है। हमारा मन गंदा है तमाम जन्मों से, उसको शुद्ध करना यही हमारा काम है। हम भगवान को नहीं पा सकते, हमारा काम मन को शुद्ध कर देना, बस इतना है। वो भगवान की भक्ति से होगा, लेकिन हम भगवान को पा नहीं सकते मन शुद्ध होने पर भी। वो दिलाएगा गुरु। मन शुद्ध होने का मतलब बर्तन बन गया। आपके पास बर्तन है, लेकिन वो दूध कौन दे? वो दूध वाला देगा बिना पैसे के। तो जो फ्री में दान करता है गुरु, अलौकिक दूध, अलौकिक आनंद, कुछ भी कह लो, वो अलौकिक वस्तु के लिए बर्तन अलौकिक होना चाहिए, नहीं तो रुकेगा नहीं, फट जाएगा, बर्तन फट जाएगा। जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही रुकता है, ऐसे ही दिव्य प्रेम दिव्य मन में ही रुकेगा। प्राकृत मन में नहीं रुक सकता, पूरा शरीर फट जाएगा, जल जाएगा, खाक हो जाएगा। अगर महापुरुष दे दे किसी को दिव्य प्रेम, उसका इतना बड़ा टेम्परेचर होता है कि किशोरी जी के प्रेम का वर्णन किया एक संत ने कि निष्क्रांता चेत भवति हृदयात् यस्य धूमत् छटापि ब्रह्मांडानां सखकुलमपि ज्वालया जाज्वलीति। अगर किशोरी जी के प्रेम के टेम्परेचर का, उस आग का धुआं, आग के लौ में ऊपर एक लकीर होती है काली काली, वो धुआं भी अगर हृदय से बाहर निकल जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भस्म हो जाए, इतना टेम्परेचर है। तो वो माइक शरीर और माइक मन उसको सहन नहीं कर सकता। देखो संसार में कोई भिखमंगा हो और उसकी 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए तो कहते हैं उसका हार्ट फेल हो गया। इतना बड़ा सुख वो सहन नहीं कर सका। संसारी सुख किसी को बहुत बड़ा मिल जाता है
पागल हो जाता है, मर जाता है। ये लिमिटेड माइक गंदा सुख, माँ बाप बेटा स्त्री पति वाला। और जहां अनंत सुख है वो अगर मिलेगा तो कैसे सहन होगा? उसकी सहने के लिए वैसा बर्तन होना चाहिए पहले। यही वेद शास्त्र भगवान और महापुरुष कहते हैं कि भाई तुम लोग बर्तन बना लो, हम सामान फ्री में देंगे। हम कहां दें? हम तो देने को तैयार हैं। अरे एजेंट जितना माल बेचेगा उसको कमीशन मिलेगा, इनाम मिलेगा भगवान के यहां से। तुमने इतने जीवों को हमारे पास पहुंचाया, उसको देने में क्या घटना है? कुछ क्या? महापुरुष को देने में क्या लगता है? देने के तमाम तरीके हैं। आंख मिला के दे दिया, चिपटा के दे दिया, 25 तरीकों से महापुरुषों ने दान किया है प्रेम का। लेकिन बर्तन तो बने। तो बर्तन बनाने के लिए ये किशोरी जी तुम्हारा नाम, उनका गुण, उनकी लीला, उनका धाम, उनके जन, इतने में मन का अटैचमेंट करना होगा, संसार से हटा करके, और उनमें लगाने का अभ्यास करना होगा। मन लगाने में 2 पर्सनैलिटी खास हैं, एक राधा कृष्ण, एक गुरु। तो हमारे मन का नेचर है कि प्रत्यक्ष में जल्दी मन लगता है, परोक्ष में देर में मन लगता है। जैसे हम संसार में प्यार करते हैं। एक बच्चे के गाल में किसी ने पप्पी ले लिया, बच्चा खुश हो गया। चिपटा लिया, बच्चा खुश हो गया। भले वो एक्टिंग से करे, खुशी हो गई उसको। संसार में किसी के पास जाओ, अपने फ्रेंड के पास, और दौड़ के आपको हृदय से लगा ले। बहुत प्यार करता है, भले ही वो धोखा हो, लेकिन आपको मान जाएंगे बहुत प्यार करता है। तो उसी प्रकार महापुरुष का दर्शन, महापुरुष का स्पर्श, ये सब हमको मिलता है। भगवान का न दर्शन मिलता है, ना स्पर्श मिलता है। इसलिए उनसे प्यार होने में देर होती है। मन से रूप ध्यान बनाना है और मन से सोचना है वो हमसे प्यार कर रहे हैं, हम उनको चिपटा रहे हैं, ये सब बातें सोचना है, बनाना है। और गुरु से प्यार हमें साक्षात मिल जाता है, इसलिए जल्दी प्यार हो जाता है। लेकिन दोनों को साथ लेके चलना है ताकि कोई गड़बड़ी न होने पावे। और वैसे केवल गुरु की भक्ति भी कर ले तो वही फल मिलेगा, फल मिलने में अंतर नहीं है। तो जन से ही प्रेम सुधा रस मिलेगा, इसलिए उसकी शरणागति सबसे पहले कंपलसरी है। साथ में राधा कृष्ण की भक्ति करो, चाहे केवल राधा की करो, चाहे केवल श्री कृष्ण की करो, चाहे राधा कृष्ण दोनों की मिला के करो, गोपियों को भी साथ में ले लो, वो सब एक हैं। जैसे हमारे संसार में तमाम सारे होते हैं ना रिश्तेदार, हमारे 10 लड़के हैं, तो हमारा कहीं भी अटैचमेंट हो, बेटे में अटैचमेंट कहलाएगा। माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, और भी आगे तमाम साले हैं, जीजा है, ताऊ है, खोपड़ा है, तमाम रिश्तेदार होते हैं। और उन सब से हम हल्का ज्यादा कम प्यार करते हैं, किसी से कम करते हैं, किसी से ज्यादा करते हैं। जहां अधिक स्वार्थ है वहां ज्यादा करते हैं, जहां कम स्वार्थ है वहां कम करते हैं। लेकिन प्यार हमारा बहुत जगहों में है, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में। वो सारा का सारा प्यार एक ही है, माया का एरिया। इसलिए उसका फल एक ही है, 84 लाख में घूमना। ये बात बड़ी गंभीर है, क्योंकि हम लोग तो अभी तक ये अपनी बुद्धि से समझते थे कि अपने बाप से प्यार कर रहे हैं, दूसरे के बाप से थोड़े कर रहे हैं। अपनी बीवी से प्यार कर रहे हैं, दूसरे की बीवी से थोड़े कर रहे हैं। वो पाप थोड़ा ही है।
इसलिए है कि वो जिससे प्यार कर रहे हो उसका मन गंदा है, इसलिए तुम्हारा मन और गंदा हो जाएगा। ये रुमाल है, गंदा है अगर ये, तो इसको साफ करने के लिए साफ पानी चाहिए, तब गंदगी साफ होगी। गंदे पानी से और गंदी होगी, तोड़िए। ऐसे ही इस गंदे मन को शुद्ध करने के लिए भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने में शुद्धता है। ये शुद्ध जल है। इनमें अगर मन का अटैच हो, मन होगा, मन डूबेगा तो मैल धुलेगा, और अगर मैल धुले तो फिर गंदगी में मत डालो, ये शर्त है, तो जल्दी साफ होगा। तुमने मैल धोया फिर गंदगी में डाल दिया, फिर मैल धोया फिर गंदगी में डाल दिया। यानी भगवान और गुरु से भी प्यार किया और माँ बाप से भी प्यार करने लगे, उधर भी प्यार, इधर भी प्यार, उधर भी आंसू, इधर भी आंसू। ये गड़बड़ करते हैं जो हम लोग, तो आनंद में नहीं रहते। व्यवहार करो संसार में सब ठीक ठीक, तुम्हारी ड्यूटी जो है बाप के प्रति, माँ के प्रति, बीवी के प्रति, पति के प्रति, वो सब ड्यूटी करो। जो भी सेवा शुश्रूषा आदि जो कुछ है बहिरंग सब करो इंद्रियों से। मन का अटैचमेंट भगवान में रहे, वेद ये कहता है, ताकि मन शुद्ध हो, बर्तन बने, तब महापुरुष तुमको दान करें वास्तविक वस्तु। उससे दो चीजें होंगी उस वस्तु के मिलने से, एक तो माया निवृत्ति और एक परमानंद प्राप्ति। हम दो ही चीज तो चाहते हैं, दुख न मिले और सुख मिले, बस हमारा दो एम है। दुख न मिले, दुख कब न मिलेगा? जब आनंद मिलेगा। जिस समय आपको आनंद मिलता है उस समय दुख नहीं मिलता। जितनी देर तक आनंद मिलेगा उतनी देर तक दुख नहीं मिलेगा। तो जब तक हमको भगवान का आनंद नहीं मिल जाता तब तक ये दुख जा ही नहीं सकते। हम स्वर्ग में जाकर के देवता बन जाएं, वहां भी रह गए, वहां भी ईर्ष्या द्वेष सब दोष जैसे हमारे मृत्युलोक में है ऐसे स्वर्ग में भी है। यूं समझो जैसे एक गरीब होता है, उसके घर में भी माँ है, बाप है, बेटा है, स्त्री है, पति है, झुग्गी झोपड़ी वालों के यहाँ, और एक अरबपति के यहाँ भी माँ है, बाप है, बेटा है, स्त्री है, पति है, सब है। तो दोनों के यहाँ जो अशांति और दुख है उसमें अंतर नहीं है। दोनों के यहाँ एक सा दुख है, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, उसमें फर्क नहीं है, देखने का फर्क है। और सब 5 स्टार होटल है इनका, एक झुग्गी झोपड़ी में रहता है, इसकी माँ फटे चिथड़े पहनती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुख दुख सबका एक सा है। तो संसार संबंधी दुख कभी ना आवे, आनंद ही आनंद सदा मिले, ये दोनों बातें उसी समय हल होंगी जब शुद्ध अंतःकरण में गुरु दिव्य शक्ति देगा, दिव्य प्रेम देगा। फिर उसके अंडर में भगवान हो जाएंगे तो और क्या कमी है उसको। अब प्रेम के अंडर में भगवान, भगवान के अंडर में मोक्ष, मोक्ष के अंडर में ज्ञान, ज्ञान के अंडर में कर्म, कर्म के अंडर में मनुष्य। इसलिए एक ही लक्ष्य है हमारा, साधना के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करना। और शुद्ध करने का तरीका क्या है? रूप ध्यान, हरि गुरु का रूप ध्यान, उनका नाम, गुण, लीला, धाम,
इत्यादि का गान संकीर्तन, भगवान की लीला चरित्र सुनना सुनाना, उनके नाम गाना, रूप ध्यान करना, पूरी फिलॉसफी जो करने की है साधना की, वो मैंने 5-6 लाइन में लिख दी। इसके अलावा कुछ न जानना है न करना है। इतने से ही हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी और फिर वो दिव्य शक्ति मिल जाएगी, काम बन जाएगा। ये आशय है इस पद का।
जिन नहीं भान तनु तिन ज्ञानी हूँ। जिन नहीं भान तनु तिन ज्ञानी हूँ। छूटत समाधीन ध्यान कान्ह की। छूटत समाधीन ध्यान कान्ह की। जादू भरी मुस्कान कान्ह की। जादू भरी मुस्कान कान्ह की। जादू भरी मुस्कान कान्ह की। देत कृपालु चुनौती हरि कहाँ। 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 मोहि मोहहु तब जान कान्ह की। मोहि मोहहु तब जान कान्ह की। जादू भरी मुस्कान 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 कान्ह की। आरती प्रीतम प्यारी की। बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की। बनवारी नथवारी की। दुहुन सिर कनक मुकुट झलके। दुहुन श्रुति कुंडल भल हलके। दुहुन दृग प्रेम सुधा छलके। कसीले बैन रसीले नैन। कसीले सैन दुहुन नैनन मनहारी की। बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की। बनवारी नथवारी की। दुहुन
हसन मुख पान हसन मुस्कान प्रसन दम कान दुहुनी बेसर छवि न्यारी की बनवारी नथवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की एक उड़ती तांबर पहरे एक उड़ नीलांबर लहरे दुहुन उड़लर मोतिन छहरे कंकनन खनक किंकिनिन झनक नूपुरन भनक दुहुन रुन झुन धुनि प्यारी की बनवारी नथवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की एक सिर मोर मुकुट राजे एक सिर चूनर छवि छाजे दुहुन सिर तिरछे भल भ्राजे संग ब्रज बाल लाडली लाल बाहगल डाल कृपालु दुहुन दृग चारी की बनवारी